हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी यूपी पुलिस यूपी होमगार्ड के लिए जीएस की सीरीज चल रही है, जिसमें आप सभी को सारी चीजें मैंने पहले ही बोला था टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ। तो आज उसी का इसके पहले देखो 20 क्लास हो चुकी है, आज 21वीं क्लास है, जिसमें हम भारत की जो प्रमुख झील है, झीलों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जरूर एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसी वजह से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो इसी को आज बहुत अच्छे से करने वाले हैं हम। इसमें आप सभी को मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें हैं कि जैसे कि कौन सी झील किस राज्य में है, ठीक है। तो यही मैक्सिमम यही चीज़ें पूछी जाती है कि कौन सी झील जो है किस राज्य में है। तो वही चीज़ें आप सभी को बताने वाला, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ क्लियर करते हुए चलूंगा कि और जो देखो सारे नहीं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाता है वही है। तो टॉपिक वाइज जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, तो आप कोशिश करिए कि नोट्स जरूर बनाइए, जिससे आप सभी को रिवीजन के टाइम पे हेल्प हो सके और आप आराम से उनको, क्योंकि देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप चीज़ें भूल जाओगे कुछ टाइम बाद। तो रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। और रिवीजन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास अपना नोट्स होगा। तो नोट्स रखिए और बनाइए और याद करिए लास्ट में, ठीक है। और याद करते रहिए, फिर बाद में एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करके जाएंगे तो आप जरूर ऑप्शन अच्छे से टिक कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और जो पहले से देख रहे हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। देखो फर्स्ट हमारा क्या है, पहला पहला है जम्मू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है। देखो अब मैं आप सबको देखो ट्रिक वही बता दूंगा कि किस तरीके से आपको कैसे याद करना है, मतलब जैसे कि जैसे आपको भूलो ना आप, ऐसी ट्रिक कुछ बताऊंगा जिनसे आप इनको याद कर पाओ। देखो जम्मू कश्मीर में आप देखो कुछ हैं जिनको आप याद कर लो, जैसे कि डल झील है, बुलर झील। देखो कुछ रटना पड़ेगा और कुछ मैं ट्रिक से याद करा दूंगा, ठीक है। बाकी डल झील, बुलर झील, एक है मानस बल। मानस बल, ये देखो ये तीन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो है इनको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, उस तरीके से याद करिए। जैसे कि नागिन झील, बैरी नाग, बैरी नाग झील, ठीक है। शेष नाग, अनंतनाग, अब यहाँ एक चीज देख रहे होंगे इनमें आप, नागिन झील, यहाँ नाग, यहाँ नाग, यहाँ नाग। जितने भी नाग नागिन वाले मिलेंगे, जितने भी नाग नागिन वाले मिलेंगे वो समझिए कि जम्मू कश्मीर के लिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जितने नाग नागिन हैं वो जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं, बाकी और कहीं किसी राज्य में नहीं पाए जाते। ये नॉर्मल का नाग नागिन याद रखो, झील नहीं। ये याद रखो कि जितने भी नाग नागिन है वो कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। तो जितने भी नाग नागिन वाली झील मिलेंगी आप सभी को ये ध्यान रखना है, वो जम्मू कश्मीर आपको टिक करना है। बाकी ये तीन याद कर लो, डल झील है, बुलर झील है और मानस बल झील है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा और अच्छे से याद भी रहेगा आपको। नेक्स्ट दूसरा बात करें हम राजस्थान की। राजस्थान में आपको देखो ये राजस्थान में कौन सा वर्ड का ध्यान रखना है, समंद। ये वर्ड जहां दिखेगा वो राजस्थान से रिलेटेड रहेगा, वो राजस्थान की झील रहेगी, ये जरूर ध्यान। नाग नागिन वाला जम्मू कश्मीर से, संबंध वाले जितने रहेंगे वो राजस्थान से। जैसे कि राजसमंद, राजसमंद झील, जयसमंद, ठीक है। मतलब इतना ध्यान रखना कि जितने संबंध वाले होंगे वो कहाँ के होंगे, राजस्थान के, ठीक है। अब बाकी देखो इनको याद करना है आपको, पिछौला,
बहुत ही टफ नहीं है, बहुत इजी से आराम से याद हो जाएगा आपको। बस क्या करना है, आपको 2-3 बार रिवीजन करना है आराम से, या फिर जैसे मैं करा रहा हूँ उस टाइम भी आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोलते, मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप भी बोलते रहो, आपको आराम से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। सांबर झील, देखो सांबर झील भी इम्पोर्टेंट है। ये खारे पानी की झील है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। और ये भी साथ में याद रखो कि ये खारे पानी की झील है। ठीक है, सांभर झील। ठीक है, सांभर झील कैसी है? खारे पानी की झील है। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। डिडवाना झील, पुष्कर झील, देखो एक पुष्कर मेला भी होता है, वो भी राजस्थान में मनाया जाता है, तो पुष्कर से ये भी ध्यान रखिए, पुष्कर झील भी है, पुष्कर मेला भी वहां मनाया जाता है। लून करनसर झील, सॉरी सॉरी, तबीयत भी ठीक नहीं, खांसी वगैरह आ रही, इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखो जितने बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं पूछा जाएगी, यही पूछे जाएंगे। अगर झील से क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो बस इतने जितना मैं करवा रहा हूँ इतने याद रख लो आप, बस बहुत रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, तीसरा उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखो क्या क्या वर्ड आपको याद रखना है? ताल। उत्तराखंड में कौन सा वर्ड याद रखना है आपको? ताल। जहां भी ताल मिलेगा आप समझिएगा कि ये उत्तराखंड की ही झील है। जहां भी, जितने में भी अगर ताल मिलता है आपको, ताल देखते ही आपको उत्तराखंड समझ जाना चाहिए। मैंने पहले बताया राजस्थान, मतलब राजस्थान में समंद मिलेगा आपको, जो राजस्थान की झीलें रहेंगी। जम्मू कश्मीर का रहेगा तो नाग नागिन मिलेगा आप सभी को। अच्छा, ताल जितने में रहेगा वो कहाँ की रहेंगी? उत्तराखंड की रहेंगी। ठीक है, जैसे कि देखो सात ताल, सात ताल झील कहाँ की है? ताल लीला उत्तराखंड। नैनीताल, यहाँ भी ताल मिला, ये भी कहाँ की हो गई? ताल मिला मतलब उत्तराखंड। नेक्स्ट राकस ताल, नेक्स्ट माला ताल, माला ताल। नेक्स्ट देवताल, खुरपुताल, नौकुचिया ताल, नौ नौकुचिया ताल। सारे में देखो ताल लगा हुआ आपको मिला, यहाँ भी है, 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 यहाँ सभी में। तो जहां भी ताल आपको देखने को मिलेगा वो आप समझ जाइए कि उत्तराखंड का है, वो उत्तराखंड आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा आंध्र प्रदेश। बस जो वर्ड बता रहा हूँ उनको ध्यान रखो आप, आराम से एग्जाम में आपको जरूर ध्यान में आ जाएगा। बस एक बार रिवीजन कर दीजिएगा, इनको नहीं पढ़ना, बस ताल याद रखो, उत्तराखंड याद रखो, उत्तराखंड ताल है, बस आराम से आप टिक कर जाओगे। नाग नागिन जम्मू कश्मीर, संबंध बताया वो बताया तो राजस्थान। ठीक है, हुसैन सागर, यहाँ पे कौन है? हुसैन सागर झील।
नेक्स्ट बात करें तो कोलेरू झील, इनको देखो आपको याद करना पड़ेगा, जहां ट्रिक लग रही थी ट्रिक से बताया मैंने, बाकी इनको याद कर लीजिएगा। ये दोनों कहाँ के हो गए, आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट बात करें केरल, केरल में वेम्बनाड झील, अब देखो पेरियार नदी भी है और पेरियार झील भी है वहां केरल में। और ये जो केरल की पेरियार नदी है व्यापारिक रूप से बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बिजी मतलब व्यस्त है ये, ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आप सभी को बताया। अष्टमुदी झील, ये तीनों क्या है, ये केरल क्या है। और ये देखो ये जो वेम्बनाड झील है इसमें क्या है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है, वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप स्थित है इसमें। इस जिसमें भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH47E, NH47E कहाँ स्थित है, वेलिंगटन द्वीप में वेम्बनाड झील पर, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप सभी। और जो ट्रिक बता रहा हूँ ट्रिक जरूर ध्यान रखिएगा, ट्रिक याद रहेंगी तो आप सभी आराम से कर लोगे। जैसे अगर ताल नहीं मिला आपको तो आप याद, इससे तो आप कंफर्म हो जाओगे ना कि फिर वो उत्तराखंड का नहीं है। तो अगर ऑप्शन में उत्तराखंड है तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ज्यादा काम आता है, तो इसका भी जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कौन सी है, लोनार झील, कौन सी है, लोनार झील, ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। सातवां मणिपुर, मणिपुर में कौन सी है, लोकटक, ये पूछा जाता है, लोकटक झील, ये कहाँ की है, मणिपुर की है, ठीक है। आठवां उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सी झील है, चिल्का, चिल्का झील। नेक्स्ट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, आंध्र प्रदेश, कौन सी झील है, पुलिकट, पुलिकट झील। तो ये देखो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं मैंने सभी बता दी, एक नोट करके आप लिख लीजिएगा जो मैंने आप सभी को उसमें बताया। जम्मू कश्मीर वाले में बुलर झील, तो ये भारत की जो है सबसे मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी झील यही है, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो झील से इंपॉर्टेंट जो भी जितने भी क्वेश्चन थे सारे बता दिए मैंने, इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करिएगा, याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये जरूर पूछे जाते हैं, कोई ना कोई आप सबको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जो ट्रिक वाले बताए उनको भी ध्यान रखिएगा, उनको याद नहीं करना, आप शब्द याद कर लीजिएगा, आप आराम से ऑप्शन को तक पहुंच जाओगे और आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो जितने भी थे झील से इंपॉर्टेंट सारे बता दिए हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। आगे आप सभी को यूपी होमगार्ड के लिए सारी चीजें, अभी देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आप सभी को डेली कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ठीक है।
चलिए बेस्ट ऑफ लक।